अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे शहर जंग का मौसम बहुत खुशगवार था और अगर इतना खुशगवार मौसम हो तो हम जंग वालों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, जहाज वाला पार्क या फिर हेड तरीमू। और हमने इंतखाब किया हेड तरीमू पर जाने का। और जैसे ही हम रवाना हुए तो बारिश रुक चुकी थी और धूप निकल चुकी थी, लेकिन हमने अपना सफर जारी रखा। और जो लोग बक्कर रोड या कच्चा मुल्तान रोड से जाते हैं उनको तो पता ही होगा, रोड बहुत टूट फूट का शिकार है, लेकिन हमने अपना सफर जारी रखा। बिलाखिर 40 मिनट का सफर तय करने के बाद ये तरीमू बिराज वाला बोर्ड नजर आ ही गया, यानी हम पहुंच चुके थे। दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब आने के बायस नहरों में पानी बहुत तेजी से गुजर रहा था। और हेड पर मौजूद फैमिली पार्क में जब हम पहुंचे तो वहां पर तैनात सिक्योरिटी के अमले ने बताया पार्क में एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बस फिर क्या था, मेरे दोस्तों ने अपने अंदर छुपे साइंसदानों को जगाया और मुझे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताने लगे और मैं भी इनकी हाँ में हाँ मिलाता गया। और हेड के पानी में हमें मछली तो देखने को ना मिली, लेकिन ये हमें देखने को मिले। इसको हमारी जुबान में तो कचवा बोलते हैं, आपकी जुबान में क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे पास वक्त कम था और हमने अगली नहर पर भी जाना था, इसलिए हमने दोबारा सफर शुरू कर दिया। हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा सिक्योरिटी पर तैनात दो पुलिस मुलाजिम वहाँ से लोगों को भगा रहे थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि दरियाए चनाब में से इस वक्त पानी का एक बड़ा रेला गुजर रहा है। बस मैंने फिर अपने दोस्तों को बोला चलो आज फिश की पार्टी मेरी तरफ से होगी, तो मेरे दोस्तों ने 120 के बजाय 240 पर होंडा भगाना शुरू कर दिया। और वापसी पर हमने देखा पुराने पार्क के साथ एक नया पार्क फैमिली पार्क बना दिया गया है। हमने भी पार्क का रुख किया तो हमें वहाँ पर कोई इतनी इन्वायरमेंट देखने को ना मिली। ये एक फैमिली पार्क है और यहाँ बैठने की स्पेस भी अच्छी खासी है। हम यहाँ से वापस चल पड़े और मछली खाने के लिए होटल की तरफ रुख किया और हम चौधरी असलम फिश शॉप पर जा पहुँचे। इनका टेस्ट भी अच्छा है और मयार भी। यहाँ होटल पर पहुँचकर सब ने बारी बारी हाथ मुँह धोए, क्योंकि जिस रोड से हम गुजर कर आए थे वहाँ पर गड्ढा मट्टी बहुत था। क्या आप हमें बता सकते हैं ये होटल वालों ने फेस वॉश करने के लिए किस कंपनी का फेस वॉश रखा हुआ था? फ्रेश होने के बाद हम होटल के ओनर के पास गए और हमने ताज़ा मछली की डिमांड की और ओनर साहब ने हमारे लिए 3 किलो मछली का पीस निकाला। कंडे पर उसका वजन करने के बाद दूसरे लड़के को सफाई के लिए और छोटे छोटे पीस करने के लिए थमा दिया गया। उसने भी सफाई करने के बाद और छोटे पीस करने के बाद तीसरे लड़के के हवाले कर दिया और इस लड़के ने भी 2 से 3 मरतबा पानी के अंदर डालकर अच्छी तरह से धोया। 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धोने के बाद इसका पानी खुश्क करके इसने कुक के पास पहुंचा दी। मछली का गोश्त कुक के पास आने के बाद बारी आ जाती है इसमें मसाले ऐड करने की, जो कि कुक साहब बारी बारी इसमें ऐड करते जा रहे थे और हमें साथ साथ इनके नाम भी बताते जा रहे थे। इसमें मसाले ऐड करने के बाद अब बारी आ जाती है इसमें अच्छी तरह मसाले मिक्स करने की, ताकि ये अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। ये सब प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब बारी आ जाती है मछली को फ्राई करने की और ये मसाला लगे मछली के तमाम पीस मौलवी साहब ने बारी बारी कढ़ाई के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिए। अब मछली को फ्राई होने में कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। इतनी देर में मैंने और मेरे दोस्तों ने बैठने के लिए जगह का इंतखाब किया। इस होटल पर बैठने के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों जगह मौजूद थी, लेकिन हमने आउटडोर का ही इंतखाब किया क्योंकि मौसम बहुत सुहाना था, इसलिए हमने खुले आसमान के तले बैठने का फैसला किया। मैं और मेरे दोस्त यहाँ बैठकर मछली का तैयार होने का इंतजार कर रहे थे और वहाँ शेफ साहब हमारे लिए मछली तैयार कर रहे थे और मछली को हाफ फ्राई करने के बाद कढ़ाई से बाहर निकाला गया और एक झरने पर रख कर इसको ऊपर से छलनी की मदद से जोर जोर से दबाया गया ताकि ये अच्छी तरह से पक सके और क्रिस्पी भी बने। और ये प्रोसेस करने के बाद इसको दोबारा कढ़ाई के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिया गया। इतनी ही देर में वेटर ने रायता और सलाद लाकर टेबल पर सजा दिया और वहाँ हमारी मछली भी तैयार हो चुकी थी। शेफ साहब ने कढ़ाई से मछली को बाहर निकाला। तो देर किस बात की थी, वेटर मछली वाला थाल हाथ में पकड़कर हमारे टेबल पर आ पहुंचा। तो अब बारी थी मछली को टेस्ट करने की। जैसे ही मैंने पहला पीस उठाया और पहला बाइट लिया तो मजा आ गया। जो मछली को मसाला लगा हुआ था वो बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार था और मैंने इनको 10 में से 10 ही नंबर दिए। मैंने ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों ने भी इनके जायके की खूब तारीफ। और बात की जाए सर्विस की तो इनकी सर्विस कोई इतनी खास नहीं, लेकिन जायके के एतमाद से ये नंबर 1 पर है। अगर आप लोग भी हेड पर जाते हैं या मछली खाने के शौकीन है तो इस होटल का इंतखाब जरूर कीजिएगा। इनकी लोकेशन अगर आप मल्लू मोड़ वाली साइड से जाते हैं तो राइट साइड पर एक गुमनाम सा पेट्रोल पंप आता है जिसका कोई नाम नहीं है, उसके सामने ये होटल चौधरी असलम फिश पॉइंट के नाम से वाक़िया है।